आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन दिया गया स्तंभ वर्ण लेखिकी को की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। तो क्या है हमारा स्तंभ वर्ण लेखिकी, स्तंभ वर्ण लेखिकी। ठीक, तो स्तंभ वर्ण लेखिकी हमारी क्या है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। ठीक, तो हम जानते हैं कि यह जो हमारा स्तंभ वर्ण लेखी हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो सिद्धांत पर हमारा कि यह अधिशोषक पर मिश्रण के विभिन्न घटकों का अधिशोषण अलग अलग होता है। ठीक, किस पे क्या अधिशोषक कर जो मिश्रण होता है। ठीक, तो हमारा इसका जो सिद्धांत होता है किस पे कार्य करेगा, तो यह अधिशोषक किसके, अधिशोषक पर मिश्रण। ठीक है, तो अधिशोषक पर मिश्रण के विभिन्न घटकों का अधिशोषण, तो इस पे जो इनके अधिशोषक पर जो मिश्रण होते हैं तो इनके विभिन्न घटकों का, इनके क्या विभिन्न घटकों का अधिशोषण। ठीक, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अधिशोषण अलग अलग होता है। ठीक, तो हमारा ये वर्ण लेखी का सिद्धांत क्या होता है कि अधिशोषक पर जो मिश्रण होते हैं इनके विभिन्न घटकों का अधिशोषण अलग अलग होता है। ठीक है, और मिश्रण को द्रव या गैसीय माध्यम में रखा जाता है। ठीक, किस माध्यम में रखा जाता है, द्रव या गैसीय माध्यम में। ठीक, तो मिश्रण को हम किस माध्यम में रखते हैं, द्रव या गैसीय माध्यम में रखा जाता है। ठीक है, तो जो कि अधिशोषक में से क्या करता है, ये गुजरता है। जो ये हमारा द्रव या गैसीय माध्यम में रखा जाता है, कहाँ से गुजरता है, ये अधिशोषक से होकर के ये गुजरता है। ठीक है, और स्तंभ में जो विभिन्न घटक भिन्न भिन्न स्तरों से लिए जाते हैं। ठीक, तो अधिशोषक में स्तंभ में जो विभिन्न घटक होते हैं ये भिन्न भिन्न स्तरों पर अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक, तो स्तंभ में जो घटक होते हैं, ठीक, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे भिन्न भिन्न स्तरों पे। ठीक, भिन्न 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 स्तरों पर अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये भिन्न भिन्न अपघटों पर अधिशोषित होते हैं तो इसके बाद में अधिशोषित घटक जो होता है वह उपयुक्त विलायकों यानी कि जो निच्छालक हमारा बचता है। ठीक है, तो उपयुक्त जो विलायक होते हैं यानी कि जिसको हम निच्छालक बोलते हैं। ठीक है, तो निच्छालक द्वारा ये निच्छालित कर लिए जाते हैं। क्या करते हैं, निच्छालक द्वारा इनको निच्छालित कर लिया जाता है। ठीक है, तो जब निच्छालित कर लिया जाता है इनको निच्छालक द्वारा, तो निच्छालित किए जाने पर गतिशील माध्यम की जो भौतिक अवस्था होती है वो अधिशोषक पदार्थ की प्रकृति एवं गतिशील माध्यम के गमन के प्रक्रम पर निर्भर होने के कारण जो स्तंभ लेखी होती है उनका नाम दिया गया। ठीक है, तो इसका जो नाम हमारा स्तंभ वर्ण लेखी क्यों दिया गया, क्योंकि जो गतिशील माध्यम में, ठीक, गतिशील माध्यम में, ठीक है, तो गतिशील माध्यम में, गतिशील माध्यम की जो भौतिक अवस्था होती है, ठीक, गतिशील माध्यम की जो कैसी अवस्था, हमारी भौतिक अवस्था। ठीक, तो इसकी जो भौतिक अवस्था होती है वो अधिशोषक पदार्थ की प्रकृति एवं गतिशील माध्यम के गमन के प्रक्रम पर निर्भर करती है। किस पे, यह अधिशोषक के। ठीक, तो अधिशोषक पदार्थ जो होती है, अधिशोषक पदार्थ के गमन की प्रकृति पर, गमन के प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पे निर्भर करती है, हमारे अधिशोषक के भौतिक अवस्था जो अधिशोषक पदार्थ होता है उसके गमन पर ये निर्भर करती है। ठीक, तो इसी पर निर्भर होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया, स्तंभ वर्ण लेखिकी। ठीक, इसीलिए इसका नाम स्तंभ वर्ण लेखिकी रखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार की जो हमारी विधि में हम क्या करते हैं, तो एक कांच की नली लेते हैं, तो कांच की नली में
अगर हम Al2O3 यानी कि एल्यूमिना जिसको बोलते हैं, तो एल्यूमिना का एक स्तंभ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इसका एक स्तंभ, ठीक है। तो तथा इसका जो स्तंभ होता है उसको गतिशील माध्यम जिसमें अवयवों का विलयन उपस्थित होता है, ठीक। क्या होता है? एक स्तंभ होता है और इसमें गतिशील माध्यम जिसमें अवयवों का एक विलयन उपस्थित होता है, ठीक। फिर इसको हम द्रव प्रावस्था में होता है, जो कि यह स्तंभ विलेखी का एक हमारा क्या है? तो यानी कि एल्यूमिना जो है इसको हम एक स्तंभ द्वारा बना करके गतिशील माध्यम जिसमें विलयन उपस्थित होता है उसमें हम क्या कराते हैं? इसका वर्ण लेखी कराते हैं, ठीक। तो ये हमारा आंसर हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।